नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। देहरादून में इन दिनों सियासी गतिविधियों से एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बीजेपी और निर्दलीय विधायकों की लगातार मुलाकातों की चर्चा का जो है इस वक्त विषय बना हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक मदन कौशिक ने आज मुख्यमंत्री से उनके शासकीय आवास पर भेंट की। इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है, खासकर मौजूदा राजनीतिक माहौल के बीच। वहीं निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने भी सीएम धामी से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक डोभाल की यह मुलाकात भविष्य की रणनीति और राजनीतिक रणनीतियों से जुड़ी हुई हो सकती है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज ने भी मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की है। मंत्रियों की यह मुलाकात संगठन और शासन के समन्वय को लेकर भी देखी जा सकती है। इन लगातार हो रही मुलाकातों से प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और अटकलें का बाजार जो है वो भी गर्म हो चला है। नैनीताल जनपद के लालकुआं तहसील अंतर्गत वीआईपी गेट क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जलभराव की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालात बिगड़ने के चलते प्रशासन ने करीब 70 से 80 प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान अंबेडकर पार्क में शिफ्ट किया है। बता दें कि नगर पंचायत को प्रभावित क्षेत्र में साफ सफाई तथा शरण लिए लोगों के रहने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया था। पूर्ति विभाग को छोटे बच्चों के लिए दूध तथा सभी प्रभावितों के लिए भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था का दायित्व जो है वो सौंपा गया है। पुलिस विभाग द्वारा मौके पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अंबेडकर पार्क में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच जो है वो की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग को जो है यहाँ पर सौंपी गई है कई सारी जिम्मेदारियां, जिसमें समन्वय कर पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उत्तराखंड में लगातार बदलते मौसम के बीच अब चमोली जिले में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि 2 सितंबर 2025 मंगलवार को चमोली जनपद के सभी शैक्षणिक संस्थान कक्षा 1 से 12 तक के लिए बंद कर दिए गए। स्कूल, सभी डिग्री कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने ये निर्णय छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया है। भारी बारिश के कारण भूस्खलन और सड़क अवरोधित की संभावनाएं जो है उसे देखते हुए ये कदम जो है यहाँ पर उठाया गया। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। आपदा प्रबंधक टीम अलर्ट मोड पर है और हालात पर लगातार नजर जो है वो रखी जा रही है। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब को 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट और भूस्खलन की संभावनाओं को देखते हुए यह निर्णय जो है लिया गया है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे फिलहाल यात्रा न करें और मौसम समन्वय और समन्वय होने तक जो है इंतजार करें। जिन श्रद्धालुओं ने यात्रा की योजना बनाई थी उन्हें निकटतम संस्थानों पर रुकने की सलाह जो है वो दी गई है। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर तैनात हैं और यात्रा मार्गों की निगरानी लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब जाने वाले मुख्य मार्गों पर भूस्खलन और मार्ग अवरोधित की सूचना जो है वो प्राप्त हुई। पौड़ी मुख्यालय और लैंसडाउन को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग रविवार को एक बार फिर भूस्खलन की चपेट में आ गया। अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर गिरने से राजमार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। राजमार्ग बंद होने के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है और कई सारी दिक्कतों का भी यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाकर सड़क पर आवाजाही बहाल की गई, लेकिन 5वें मील के पास लगातार हो रही भूस्खलन से स्थिति चिंताजनक बन गई है। बार बार पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने से यात्रियों का जीवन जो है वो खतरे में है। प्रशासन और सड़क विभाग इस समस्या से निपटने के लिए सतर्क है। इस वक्त हम राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर खड़े हैं, जहां हमारे साथ में कुछ युवा है जो ऊपर पहाड़ों से घूम करके आ रहे हैं। जब हमने इनसे बात करी तो इन्होंने बताया पहाड़ों पर इस वक्त स्थिति अच्छी नहीं है, कहीं कहीं रास्ते बंद हो रखे हैं और बोल्डर भी गिर रहे हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ गए थे घूमने और क्या स्थिति पहाड़ों की और कैसा इनको पहाड़ों पर आकर के लगा है।
आप बताएंगे कि किस तरह से आपको लगा यहाँ? अब पहाड़ों पर आके तो अच्छा लगा, पर हम जब आए तब तो बारिश थी नहीं। कल से लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से हमें कुछ डर भी लग रहा है और डर के साथ साथ ऊपर एंजॉय भी कर रहे हैं। चलो जो है प्रकृति का नियम, मजा आ रहा है। साथ में पहाड़ गिरे हुए देख रहे हैं तो मतलब अंदर से बढ़िया आवाज निकल रही है। भाई ठीक है, मौसम तो बहुत अच्छा है। हम और देखो प्रशासन का भी सहयोग ठीक है, 2-3 जगह बीच में रास्ते रुके, खोल भी दिए, वो बहुत अच्छा लगा। तो अगर जैसे आप बता रहे हो सड़कें कहीं कहीं डैमेज हो रखी है, अगर वो सड़कें टूट जाती है पूरी तरह से तो किस तरह से पर्यटक के लिए तो बहुत परेशानी हो जाएगी। हाँ, इसमें पर्यटक के लिए तो परेशानी वाली बात तो है। पहाड़ कुछ खिसक के भी नीचे आ रहे हैं, पूरा रास्ता जाम कर रखा है। हमने बीच बीच में इधर उधर देखे हैं, कई पहाड़ तो ठीक है पर कई पहाड़ ज्यादा है जो डर लगता है। वहां मतलब नए आदमी को तो डर लगता है, हम तो कई साल से आ रहे हैं इसलिए अच्छा लगा। ये परेशानियां तो है। हरियाणा से आए हुए ये युवक है, घूमने आए हैं यहाँ पर। हम कह रहे हैं कि हमें काफी अच्छा यहाँ पर लगा। हालांकि इन्होंने प्रशासन का जो वो बताया वो भी काफी हेल्पफुल बताया है। हमारे साथ एक और है जो बताएंगे कि उन्हें यहाँ आकर कैसा लगा और कुछ परेशानियां भी जो है कि क्या कुछ परेशानियां भी उन लोगों को हुई है। परेशानियां तो होंगी, थोड़ी बहुत हुई थी, बाकी बहुत अच्छा लगा। यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग, प्रशासन भी बढ़िया सहयोग किया। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जो तिराई है वो भी जलमग्न हो गई है। जनपद उधम सिंह नगर के नानामक्ता के साथ स्थित नानक सागर डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से नानक मत्ता सागर डैम के सभी गेटों को सामान्य रूप से खोल दिया गया है ताकि नानक सागर जलाशय को कोई नुकसान न पहुंचे। अधिशासी अभियंता विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि लगातार बरसात के बाद नानक सागर जलाशय का जलस्तर 702 फीट तक पहुंच गया। 16,000 क्यूब के पानी डैम से छोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जलाशय पर नजर रखी जा रही है और क्षेत्रवासियों से नदी किनारे ना जाने की भी अपील यहां पर की गई है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले लोगों से भी डैम से दूर रहने को कहा गया। तो आपको बता दें किस तरीके से नानक सागर डैम का जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद सभी गेटों को सामान्य रूप से खोल दिया गया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में भारी बारिश से हुए व्यापक नुकसान के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक केंद्र टीम गठित करने के निर्देश दिए। ये टीम जल्द ही इन राज्यों का दौरा कर नुकसान का पूरा जायजा लेगी। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण अत्यधिक जनधन का नुकसान हुआ है। इस संदर्भ में उत्तराखंड सचिव आपदा प्रबंधक विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नुकसान के शीघ्र मुआवजे और राहत कार्यों के लिए भी निवेदन किया है। गठित टीम में 7 सदस्य होंगे जो उत्तराखंड सहित अन्य प्रभावित राज्यों में जाकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। टीम को उत्तराखंड में हुए नुकसान का जो है विस्तृत रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि मुआवजा और पुनर्वास योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। प्रशासन ने कहा है कि टीम के दौरे से राहत कार्यों को नई गति मिलेगी और प्रभावितों को उचित मदद भी मिलेगी। मौसम और आपदा की इस मार में उभरने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ेगा। कि जो उत्तराखंड में क्षति हुई है उसका आकलन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्रालय ने एक टीम गठित करी है। इस टीम के जो चेयर करेंगे मिस्टर आर प्रसन्ना, जॉइंट सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में, वो इसको हेड करेंगे। वो टीम विजिट करने वाली है। इनके साथ में एक महेश कुमार जी हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, सुधीर कुमार हैं, ये सिविल इंजीनियर हैं, विकास सचान है, डिप्टी डायरेक्टर हैं, एक पंकज सिंह है, चीफ इंजीनियर हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह हैं, डायरेक्टर हैं, और आर कृष्ण कुमारी हैं, ये अंडर सेक्रेटरी हैं। ये 7 लोगों की टीम है। ये टीम से मेरी बात हो गई है। टीम बहुत जल्दी विजिट करने वाली है उत्तराखंड में। फिर इनको हम अपना जो क्षति हुई है उसका फील्ड में विजिट कराएंगे, दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ कितना कितना नुकसान हुआ है, और इसके अलावा अपना ऑफिस में हम जो मेमोरेंडम बना के भेजे हैं उसका प्रेजेंटेशन देंगे, उनको बताएंगे लॉस के बारे में, ताकि यह टीम जो है क्षति का आकलन करते हुए अपनी रिपोर्ट दे सके भारत सरकार को। भारत सरकार से फिर हम जो समुचित सहायता। सीएम पुष्कर सिंह धामी का संदेश, कहा आज हम मसूरी गोलीकांड के उन अमर शहीदों को कोटिस्थ नमन करते हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देकर इस धरती को आज़ादी और सम्मान दिलाने में सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका त्याग और संघर्ष हमें सदैव याद रखना है।
और दिलाता है कि उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि ये हमारी अस्मिता, स्वाभिमानता और पहचान का जीवंत प्रतीक है। मौसम विभाग द्वारा लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी किए जाने के बाद दून पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। गंगा नदी और अन्य नदी नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। ऋषिकेश क्षेत्र में गंगा घाटों पर स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं को पुलिस लगातार अलर्ट कर रही है। लाउड होटल के माध्यम से और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी जो है यहाँ पर दी जा रही है। इसके साथ ही सभी थाना क्षेत्रों की पुलिस टीम लगातार गश्त कर रही है और नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को समय समय पर सचेत करने का भी काम यहाँ किया जा रहा है। बरसात के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचाव के लिए संवेदनशील संस्थानों पर लगातार लोगों को हटाने और सुरक्षित संस्थानों पर पहुंचाने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है प्रशासन की ओर से। भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है, पहुंच जाए क्योंकि पहाड़ों में काफी बारिश हो रही है। भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो देखिए आपको बता दें किस तरीके से दून पुलिस जो है वो अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। भारी बरसात के कारण जो है यहाँ पर अलर्ट मोड जो है पुलिस में नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से नदी और नालों के किनारे रहने वाले जितने लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर लिया जा सके। भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से दिया गया है, जिसके बाद अब यहाँ पर एक्शन मोड में कहीं ना कहीं दून पुलिस भी नजर आ रही है। लगातार सचेत करने का काम यहाँ पर पुलिस की ओर से किया जा रहा है और यही बात की जा रही है। देखिए अगर बहुत आवश्यक ना हो तो अपने घरों से अपने स्थानों से ना निकले। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक युवक पर लाठी डंडे से हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मखनपुर गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मामूली विवाद के कारण वालीवास खेलते समय कुछ युवकों ने आपस में बहस को लेकर एक युवक पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस को तहरीर देने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने भगवानपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं गांव के कुछ गणमान्य लोग दोनों पक्षों के बीच शांति कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस जल्द ही दोषियों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाएगी। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए रुक करते हैं बाकी खबरों की ओर। नैनीताल से प्राप्त सूचना के अनुसार हल्द्वानी नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर डोलमार रेस्टोरेंट के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पास की फील्ड में तैनात नैनीताल तहसील के आपदा वाहन को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया। आपदा वाहन की त्वरित मौजूदगी और तत्परता के कारण दोनों घायल व्यक्तियों को तुरंत हल्द्वानी अस्पताल पहुंचाया गया। इस समय की बचत ने घायलों को त्वरित और प्रभावित उपचार दिलाने में मदद की है। घायल श्री सुजल ने प्रशासन की इस तत्परता और कुशल कार्रवाई की खुले दिल से प्रशंसा की है और उन्हें धन्यवाद दिया। जिला आपदा परिचालन केंद्र ने भी इस राहत कार्य को सफल बताते हुए भविष्य में ऐसी तत्परता बनाई रहेगी और ताकि किसी भी आपदा या दुर्घटना में समय पर मदद पहुंचाई जा सके। यह घटना प्रशासन की प्रभावी आपदा प्रबंधक प्रणाली की मिसाल बन गई है और लोगों में विश्वास बढ़ गया है कि आपातकालीन स्थिति में मदद तत्काल उपलब्ध होगी। तो देखिए किस तरीके से तत्काल राहत कार्यों में यहाँ पर जो आपदा प्रबंधक की टीम है वो किस तरीके से सक्रिय रही है, जिसको लोगों में एक विश्वास पैदा किया है कि देखिए परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परेशानी चाहे कैसी भी हो, तत्काल मदद जो है यहाँ पर प्रशासन की ओर से की जाएगी। कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी देखिए इस कार्य के बाद विश्वास और बढ़ा है और लगातार ये बात प्रशासन की ओर से कही जा रही है कि देखिए अगर इस तरीके की घटना दोबारा कुछ होती है तो हम सदैव तैयार हैं। और तत्परता के कारण ही देखिए वो जो लोग हैं उन्होंने तहे दिल से जो है यहाँ पर प्रशासन का धन्यवाद किया। खबर रामनगर से है, जहां बारिश का कहर जंगली जानवरों पर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मोहन और कुमेरा के बीच कोसी नदी में 2 हाथियों का बहने का वीडियो जो है वो सामने आ रहा है। यहां पर 2 हाथी कोसी नदी की तेज धार के पार करते हुए समय बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान हाथियों का यह वीडियो ग्रामीणों ने बनाया।
तो देखिए बारिश का कहर किस तरीके से है, जिसके बाद जंगली जानवर भी जो है इसकी चपेट में आ गए हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। जो वहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं उन्होंने इसका पूरा वीडियो कैद किया, जिसमें कहीं ना कहीं परेशानी अब लोगों के साथ साथ जंगली जानवरों को भी दिखते हुए नजर आ रही है। तो कोसी नदी में बहते हुए दिख रहे थे दो हाथी, जिनको देखिए तस्वीरें भी मैं आपको टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने इसकी पूरी वीडियो जो है अपने मोबाइल फोन्स पर कैप्चर कर इसे वायरल कर दिया। भारी बारिश के चलते कहीं ना कहीं रामनगर में इसका कहर देखिए अब इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी दिखते हुए नजर आ रहा है। सीएम धामी ने मसूरी में राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया है। असल में मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं भारी बारिश के बीच सीएम धामी मसूरी पहुंचे और बोले कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड के निर्माण को संकल्पबद्ध करेगी धामी सरकार। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो राज्य आंदोलनकारियों को नमन करने के लिए मसूरी पहुंचे हैं। प्रदेश में भारी बारिश का कहर है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सीएम धामी की ओर से इस कार्यक्रम में शिरकत की गई और खासतौर पे यही बात कही गई कि देखिए जो भी राज्य आंदोलनकारियों का योगदान रहा है उसको मैं नमन करता हूँ। और साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा है कि देखिए उनके अनुरूप ही अब जो है धामी सरकार यहाँ पर राज्य में विकास करेगी। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार यही बात कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके का बलिदान राज्य आंदोलनकारियों का रहा है, जिसकी वजह से आज उत्तराखंड की स्थापना हुई है, इसको मैं नमन करता हूं। और आपको बताते चलें कि देखिए गोलीकांड की 31वीं बरसी कार्यक्रम में यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। दो 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चाहे संगठन विस्तार की बात करें या फिर मंत्रिमंडल विस्तार की, इसको लेकर बीजेपी में मंथन जो है लगातार चल रहा है। वहीं इस विषय पर बात करते हुए बीजेपी की मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि पार्टी कार्य विस्तार तरीके से जल्द ही करेगी। वहीं हमारे जिलों में मंडल का विस्तार हो चुका है। साथ ही इसको लेकर आज प्रदेश कार्यालय में भी लगातार मंथन किया जा रहा है। कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिसके कारण यातायात पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। असल में लगातार बारिश के चलते धनगढ़ी नाला अपने उफान पर आ गया। वहीं नाले का जल स्तर बढ़ने से यातायात बंद हो गया है। हालांकि मौके पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और एनएच विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। वहीं अल्मोड़ा जनपद प्रशासन को भी इसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर दे दी गई है। देखिए किस तरीके से भारी बारिश के चलते नदी नाले अपने उफान पर आ गए। एनएच विभाग के अधिकारी भी मौके पर तैनात हैं और साथ ही जो मंजर वहां पर दिख रहा है उसके बाद प्रशासन भी एक्टिव मोड पे नजर आ रहा है। तो आपको फिर से बता दें किस तरीके से यहाँ पर भारी बारिश के चलते जो नदी और नाले हैं वो अपने उफान पर आ गए हैं। लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग वो काफ़ी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, प्रभावित हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को यातायात में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन के लोग और साथ ही एनएच विभाग के अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। लगातार स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और यही अपील जनता से की जा रही है कि देखिए अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो आप अपने स्थानों से ना निकलें। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं इंडिया वॉइस पर किस तरीके से हालत जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं मुसीबत बनते हुए नजर आ रहा है। बारिश का कहर किस तरीके से रामनगर में अब यातायात पर मुसीबत डालने का काम कर रहा है। एनएच विभाग के अधिकारी भी मौके पर तैनात हैं, स्थानीय प्रशासन भी मौके पर तैनात है।
तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।